सूर्य की पहली किरणें जब कनक वन की चोटियों से टकराती थीं, तो गांव रचनापुरी की हवा में एक अजीब सी मादकता घुल जाती थी। यह मादकता किसी पुष्प की नहीं, बल्कि पाषाण पर चलती छेनी और हथौड़े की उस लयबद्ध ध्वनि की जो मृत्युंजय के कुटीर से उठती थी। मृत्युंजय नाम के अनुरूप मृत्यु को जीतना नहीं जानता था, पर वह पत्थरों को जीवन देना बखूबी जानता था। उसकी कला में एक ऐसा जादू था जो निर्जीव शिलाखंडों में प्राण फूंक देता था। सुबह की उस पवित्र बेला में, जब चारों ओर नीरवता पसरी होती, उसकी छेनी की खनक पूरे गांव को एक मधुर संगीत की तरह जगाती थी। संगीत उस प्रेम की कहानी कहता था जो उसके हृदय में निर्मलता के लिए धड़कता था। निर्मला मृत्युंजय के जीवन की वह शांत नदी थी जिसके बिना उसका किनारा अधूरा था। उसके पगचाप की आहट ही मृत्युंजय की तंद्रा तोड़ती और एक नई स्फूर्ति भर देती थी। शिल्पीवर, क्या आज भी आपका पत्थर प्रेम मुझसे बढ़कर है? उसकी मीठी मनुहार मृत्युंजय के कानों में शहद घोल देती थी। मृत्युंजय मुस्कुराता, उसकी आंखों में निर्मलता के लिए अथाह स्नेह उमड़ आता। वह छेनी एक ओर रख उसके निकट आ बैठता, हाथ थाम लेता। उनका प्रेम गांव की मिट्टी में लिपटा प्रकृति के आंचल में पला एक पवित्र संबंध था। उन्हें किसी राजा की संपत्ति या वैभव की चाह नहीं थी, बस एक दूजे का साथ ही उनका संसार था। एक दिन राज्य के दूत रचनापुरी आए। वे सीधे मृत्युंजय के कुटीर पहुंचे। उनके साथ राजा विक्रमादित्य के विशेष मंत्री भी थे। मंत्री ने बताया कि राजा विक्रमादित्य ने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में एक वनदेवी ने उन्हें दर्शन दिए और राज्य के कल्याण हेतु एक विशेष मंदिर में अपनी प्रतिमा स्थापित करने का आदेश दिया, और उस प्रतिमा को गढ़ने का सामर्थ्य, हे शिल्पीवर, केवल आप में है। मंत्री ने जोड़ा। उसकी आंखों में प्रशंसा और आशा का मिश्रण था। मृत्युंजय ने देखा, यह एक बड़ा दायित्व था, पर उसके हृदय में एक दुविधा थी, क्या वह अपनी छेनी को किसी और प्रेम के लिए समर्पित कर पाएगा? निर्मला ने उसकी दुविधा भांप ली। उसने पास आकर उसका हाथ थाम लिया और आंखों से ही उसे स्वीकृति दी। आपकी कला ही आपका धर्म है शिल्पीवर, मैं सदा आपके साथ हूं। राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर मृत्युंजय एक एकांत पर्वत कंदरा में चला गया, जहां उसे देवी की प्रतिमा गढ़नी थी। यह कंदरा शैलसुंदर पर्वतमाला में थी, जो अपने पवित्र वातावरण और अलौकिक सौंदर्य के लिए विख्यात थी। कई दिनों तक मृत्युंजय ने पत्थर को परखा, उसके भीतर छिपी देवी को खोजने का प्रयास किया, पर उसकी छेनी और हथौड़ा मानो जड़ हो गए थे। उसे देवी का रूप नहीं मिल रहा था। एक रात चांदनी कंदरा के मुख से अंदर झांकी। मृत्युंजय ने निर्मलता का स्मरण किया, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई, उसके अंगों की कोमलता, और तब जादू हुआ। उसकी आंखों के सामने निर्मलता का ही रूप वनदेवी में घुल गया। उसकी प्रेरणा, उसका प्रेम, उसकी निर्मलता ही देवी का स्वरूप बन गई। अगले कई मास तक मृत्युंजय ने स्वयं को उस प्रतिमा में उड़ेल दिया। उसकी छेनी निर्मलता के हर भाव को पत्थरों पर उतारती गई, उसकी शर्म, उसका वात्सल्य, उसका सहज सौंदर्य। प्रतिमा इतनी सजीव बनी कि उसे देखकर लगता था मानो अभी बोल उठेगी, अभी मुस्कुरा उठेगी। उसकी आंखों में वही निर्मलता की गहराई थी, उसके अधरों पर वही मोहक हंसी। उधर रचनापुरी में निर्मलता धीरे धीरे मुरझाने लगी थी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी, गालों का गुलाबीपन उड़ गया। वह रात दिन उस कंदरा की ओर देखती जहां मृत्युंजय उसकी प्रतिमा गढ़ रहा था। उसे लगता था जैसे उसका अंश, उसकी आत्मा उस पत्थर में समा रही है। एक संध्या मृत्युंजय प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा था। उसके हाथों में छेनी कांप रही थी, जैसे वह किसी जीवित हृदय को छू रहा हो। तभी कंदरा में एक अलौकिक सुगंध फैली। शैलसुंदर पर्वत की अधिष्ठात्री यक्षिणी शैलजा वहां प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत मोहक था, पर आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। हे शिल्पीवर, यह प्रतिमा तो तुमने मेरी भी आत्मा को जीत लिया है। शैलजा की वाणी में पत्थरों की गूंज थी। पर तुमने इसे गढ़ने में एक मानव प्राण को भी संजो दिया है। मृत्युंजय हतप्रभ था। उसने सिर उठाकर यक्षिणी की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न भरे थे। निर्मला का प्राण तुम्हारी प्रेरणा से इस प्रतिमा में बैंध गया है। यदि यह प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित हुई तो निर्मलता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यक्षिणी ने गंभीर स्वर में कहा। मृत्युंजय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी कला, जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वही उसके प्रेम की हत्यारिन बन रही थी। इसका कोई उपाय नहीं है। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी, जैसे हृदय चीत्कार कर रहा हो। यक्षिणी ने उत्तर दिया, पर इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का एक अंश, अपनी कला का वह सार जो पत्थरों में प्राण फूंकता है, त्यागना होगा। यह प्रतिमा तभी जीवंत देवी बनेगी जब तुम स्वयं अपने शिल्पकार होने का गौरव त्याग दोगे। इसका अर्थ था कि मृत्युंजय फिर कभी वैसी प्रतिमा नहीं गढ़ पाएगा। उसकी छेनी और हथौड़ा फिर कभी जीवन को आकार नहीं दे पाएगा। एक ओर उसका अगाध प्रेम था, दूसरी ओर उसकी कला, उसका अस्तित्व। मृत्युंजय ने एक पल भी नहीं सोचा। मैं अपनी कला, अपना शिल्पकार होने का गौरव सब त्यागने को तैयार हूं देवी, बस मेरी निर्मलता को जीवनदान दीजिए। उसकी आवाज चट्टानों से भी अधिक दृढ़ थी। यक्षिणी शैलजा ने मुस्कुराया। यह एक ऐसी मुस्कान थी
जिसमें वर्षों पुराना ज्ञान और प्राकृतिक सौंदर्य की गूढ़ता छिपी थी। यक्षिणी ने एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने मृत्युंजय की हथेली पर अपनी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित की, जो एक प्रकाशपुंज की तरह उसके शरीर में समा गई। जैसे ही ऊर्जा मृत्युंजय के भीतर समाई, उसकी आंखों से एक चमक निकलकर प्रतिमा की ओर गई और प्रतिमा के माथे पर समा गई। प्रतिमा चमक उठी। उसकी चमक ने पूरे कंदरा को प्रकाशित कर दिया और फिर धीरे धीरे सामान्य हो गई। अब वह केवल एक दिव्य मूर्ति थी, जिसमें कोई मानव प्राण नहीं था। और उधर रचनापुरी में निर्मलता ने गहरी सांस ली। उसकी मुरझाई आंखों में फिर से जीवन की चमक लौट आई। उसके गालों पर गुलाबीपन वापस आ गया। मृत्युंजय कंदरा से बाहर आया। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण अंश छीन लिया हो। वह अपनी छेनी और हथौड़े को देखता, पर उनमें अब कोई प्रेरणा नहीं दिखती थी। वे मात्र निर्जीव उपकरण थे। उसका शिल्पकार होना अब बस एक याद भर थी। रचनापुरी पहुंचने पर निर्मलता ने उसे देखा। वह दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। शिल्पीवर, आप आ गए। मैं कितनी चिंतित थी। मृत्युंजय ने उसे गले लगाया, पर उस स्पर्श में वह पुरानी आग नहीं थी। उसकी आंखों में प्रेम तो था, पर उस दीवानगी की चिंगारी बुझ चुकी थी, जो कभी निर्मलता को देखकर भड़क उठती थी। राजा विक्रमादित्य ने आकर भव्य मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित करवाई। उसकी सुंदरता और दिव्यता ने राज्य में सुख समृद्धि भर दी। मृत्युंजय को देवशिल्पी का सम्मान मिला, पर उसकी छेनी फिर कभी किसी पत्थर में प्राण नहीं फूंक पाई। उसकी आंखों में अब केवल शांत प्रेम था, उस कला की दीवानगी नहीं। सरीगंध उस पत्थर से नहीं आती थी, जो अब देवी की प्रतिमा था। वह अब उस हृदय से उठती थी, जिसने अपने प्राणों को प्रेम के लिए पत्थर बना दिया था। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।